बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा जंग पर इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग। मिशेल बैचलेट ने इसराइली बमबारी को जंगी जुर्म करार दिया। कहा, मीडिया बिल्डिंग में हमास की मौजूदगी का सबूत नहीं। ब्लिंकन का मिडल ईस्ट दौरा खत्म। कतर ने गाजा की दोबारा तामीर के लिए $5 लाख जारी किए। खामनाई ने कई सदारती उम्मीदवारों को रद्द करने का किया बचाव। कहा, दस्तूरी काउंसिल ने फर्ज अदा किया। सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया के इलेक्शंस पर तनकीद। बरतानिया ने मजाक करार दिया। फैसल मकदाद ने कहा, मगरबी मुल्क आज की दुनिया में नहीं रहते। एमेनुअल मैक्रोन ने रवांडा में 94 की नस्ल कुशी के लिए फ्रांस की तरफ से माफी मांगी। मोदी कोरोना वायरस की वजह से अवामी ताईद से महरूम हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट। इंडिया में 2,11,000 नए कोविड केस। वेस्ट बंगाल और पंजाब में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। यास कमजोर पड़ गया। बंगाल और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। मोदी जुमे को सर्वे करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मुल्क की दस्तूरी काउंसिल का बचाव किया है, जिस पर कई अहम सदारती उम्मीदवारों को रद्द करने के लिए काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के अरकान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि दस्तूरी काउंसिल ने अपना फ़र्ज अदा किया है। खामनाई ने कहा कि दस्तूरी काउंसिल ने वो काम किया है जो उसे करना चाहिए और जो उसका फ़र्ज है। 590 उम्मीदवारों ने सदारती इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थीं। इनमें से सिर्फ 7 को मंजूरी दी गई है। जिन उम्मीदवारों को रद्द किया गया उनमें पार्लियामेंट के साबिक़ स्पीकर अली लारीजानी, साबिक़ नायब सदर इसहाक जहांगीरी और साबिक़ सदर महमूद अहमद निजाद शामिल है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस मसले पर खामनाई को एक ख़त लिखा है। सुप्रीम लीडर ने ईरानी अवाम से कहा कि वो 18 जून के इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इब्राहिम रईसी इन इलेक्शंस में अहम दावेदार हैं। खामनाई ने बाज़ ग्रुपों की तरफ से इलेक्शंस के बॉयकॉट की अपीलों पर तनकीद की और अवाम से कहा कि वो इन पर तवज्जो न दें और उन्हें नज़रअंदाज कर दें। साबिक़ सदर महमूद अहमद निजाद ने कहा था कि अगर उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई तो वो इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान बहुत ज़्यादा शर्तें लगा रहा है, जिसकी वजह से बातचीत में रुकावटें पैदा हो रही हैं।
सीरिया ने मुल्क के सदारती इलेक्शंस पर आलमी तनकीदों को रद्द कर दिया है और कहा है कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद ने यह बात कही। अलमनार टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क में सीरियन शहरियों ने दिखा दिया है कि वो अपने हाल और मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करते हैं और बैलेट बॉक्स के ज़रिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के इलेक्शंस के बारे में बाज़ मगरबी मुल्कों के बयानात से ज़ाहिर होता है कि वो आज की दुनिया में नहीं रहती और हकीकत से दूर हैं। सिर्फ सीरियंस ही इलेक्शंस के बारे में कुछ बोल सकते हैं। वो फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से जारी एक बयान पर तनकीद कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सीरिया के सदारती इलेक्शन साफ सुथरे नहीं हैं और एक धोखा है। समझा जा रहा है कि इन इलेक्शंस में बशारुल असद चौथा टर्म हासिल करेंगे। ये टर्म 7 साल का होगा। उम्मीद है कि जुमे की शाम तक इलेक्शन के नतीजे सामने आ जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बरतानिया के नुमाइंदे ने सीरिया के सदारती इलेक्शंस को एक मजाक करार दिया। बाज़ दूसरे अरकान ने भी इलेक्शंस को जमहूरियत की तौहीन बताया। सीरिया से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे गियर पेडरसन ने सिक्योरिटी काउंसिल को सीरिया के हालात के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शंस में यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 2245 की शर्तों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को चारशंबे को होने वाले इलेक्शंस में शामिल नहीं किया गया। कतर ने गजा की दोबारा तामीर के लिए $5 लाख की मदद का ऐलान किया है। कतर ने गजा की दोबारा तामीर के लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने इस मदद का हुक्म जारी किया। इस मदद का इस्तेमाल गजा में फ़लस्तीनियों की नई ज़िंदगी शुरू कराने के चैलेंजेस से निमटने के लिए किया जाएगा। हालिया बमबारी में गजा को बहुत नुकसान पहुंचा और कई इमारतें तबाह हो गईं। 11 दिन की लड़ाई में इसराइल ने गजा पर ज़बरदस्त बमबारी की, जिसमें कोई 250 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें 66 बच्चे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने यरूशलेम में फ़लस्तीन के ताल्लुक से कौंसलेट दोबारा खोलने के अमरीकी फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अपने मिडल ईस्ट के दौरे के आखिरी पड़ाव में अम्मान में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर जॉर्डन के बादशाह ने कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को जायज़ हक दिलाने वाला सियासी हल नहीं निकाला गया तो खित्ता और ज़्यादा तनाव से दो चार होगा। इससे पहले उन्होंने इजिप्ट में सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से, यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, रामल्ला में महमूद अब्बास से मुलाकात की। ब्लिंकन के साथ मुलाकात में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि बैतुल मक़दिस की तारीखी और कानूनी हैसियत बरकरार रखी जाए और उसे किसी भी तासुब से दूर रखा जाए। उन्होंने बताया कि जॉर्डन यरूशलेम के तमाम इस्लामी ईसाई मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। जॉर्डन इन मकामात की देखभाल का जिम्मेदार है। शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुकात बहाल करने के अमरीकी फैसले पर खुशी का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान संजीदा बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में अमरीका के रोल की भी तारीफ़ की। उन्होंने फ़लस्तीनी इलाक़ों में तनाव कम करने के लिए हालिया कोशिशों पर खुशी का इजहार किया। ब्लिंकन चारशंबे को अम्मान पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गाज़ा जंगबंदी में इजिप्ट और जॉर्डन के रोल की तारीफ़ की। शाह अब्दुल्ला के साथ मुलाकात के मौके पर मुल्क के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला और वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी भी मौजूद थे। ब्लिंकन ने सफ़ादी के साथ भी अलग से मुलाकात की। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे ने कहा है कि वो गाज़ा में हालिया लड़ाई के दौरान इसराइल की तरफ से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की छानबीन पर गौर कर रहा है। इस सिलसिले में OIC मुल्कों ने एक करारदाद का मुसवदा तैयार किया है, जिस पर जुमेरात को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बहस हो रही है। पाकिस्तान की अपील पर यह सेशन बुलाया गया। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल की चीफ मिशेल बैचलेट ने इस मीटिंग में सबसे पहले खिताब किया और इसराइली जराइम की तहकीकात पर जोर दिया। मिशेल बैचलेट ने कहा कि इस तरह के हमले जंगी जराइम हैं जिनमें ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया और इसका असर सिविलियंस पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जिस मीडिया बिल्डिंग पर इसराइल ने हमला किया वहां हमास काम कर रही थी, जैसा कि इसराइल ने दावा किया है। मिशेल बैचलेट ने हमास की तरफ से फायर किए गए रॉकेट्स पर भी तनकीद की और कहा कि फौजी और सिविलियन टारगेट्स में कोई फ़र्क नहीं किया गया। ये आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। मिशेल बैचलेट ने कहा कि इसराइल को अपने शहरियों की हिफाजत का हक हासिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को भी यही हक हासिल है।
حماس نے بیلاروس کی طرف سے ہوائی جہاز میں بم رکھنے کے الزام کی مذمت کی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے سینئر حماس لیڈر موسیٰ ابو مرزوق کے حوالے سے کہا کہ یہ الزام جھوٹ اور فراڈ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیلاروس نے 3 دن پہلے گریس سے روانہ ہونے والی ایک فلائٹ کو اپنی ہوائی سرحدوں میں پہنچنے کے بعد دارالحکومت منسک میں زبردستی اتارا تھا اور ہوائی جہاز میں سوار ایک جرنلسٹ کو گرفتار کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو چھوڑ دیا تھا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بیلاروس کے اس قدم کو شرمناک قرار دیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ بیلاروس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہوائی جہاز میں حماس کی طرف سے بم رکھنے کے شبے کی وجہ سے اسے اتارا گیا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر ناجائز قبضوں کا الزام دہرایا اور کہا کہ وہ ایک نسل پرست حکومت ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر ہونے کے لیے مجبور کیا ہے۔ جاری رکھتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے روانڈا کا دورہ کرتے ہوئے 1994 میں نسل کشی کی ذمہ داری قبول کی اور فرانس کے رول کے لیے معافی مانگی۔ انہوں نے نسل کشی کی یادگار کا دورہ کرتے ہوئے تقریر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 2,50,000 لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ 1994 میں 100 دنوں تک نسلی گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں 8 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ نسل کشی اپریل 1994 میں شروع ہوئی تھی اور جولائی 1994 تک جاری رہی تھی۔ میکرون نے کہا کہ روانڈا میں اس قتل عام کے تعلق سے وارننگز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور فرانس نے ان وارننگز کو نظر انداز کر کے حکمرانوں کا ساتھ دیا تھا۔ افریقہ کے ملک کانگو میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہے جس کے بعد ہزاروں لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ گوما میں پیش آیا۔ ایسے اندیشے ہیں کہ ایک پہاڑ سے آتش فشاں نکلنے کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت پائی جاتی ہے۔ بات کووڈ اور اس سے جڑی خبروں کی۔ ویسٹ بنگال میں لاک ڈاؤن 15 دن تک بڑھا دیا گیا ہے۔ بنگال میں 16,225 نئے کیس پائے گئے ہیں اور 153 موتیں ہوئی ہیں۔ ریاست میں 15 مئی کو پابندیاں لگائی گئی تھیں جو اس مہینے کے آخر میں ختم ہونے والی تھیں۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے کیس کم ہو رہے ہیں۔ ممتا نے کہا کہ ان پابندیوں کو لاک ڈاؤن نہیں کہنا چاہیے۔ اس دوران پنجاب میں بھی کووڈ-19 پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,11,298 نئے معاملات پائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اسی مدت کے دوران 3,847 نئے کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں اب تک 20 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 20 دنوں سے کووڈ کیسوں میں کمی کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ اس دوران حکومت نے کہا ہے کہ اگر پابندیاں ہٹائی گئیں تب بھی کیسوں میں کمی کا رجحان برقرار رہے گا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی دوسری لہر کا اکانومی پر اتنا برا اثر نہیں پڑا ہے جتنا پہلی لہر کا پڑا تھا۔ آر بی آئی نے ٹیکہ اندازی تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں ریزرو بینک نے کہا کہ ملک کی ترقی کے امکانات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انڈیا دوسری لہر پر کس طرح قابو پاتا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے پاس 1,84,00,000 سے زیادہ ویکسین ڈوزز موجود ہیں اور آنے والے 3 دنوں میں انہیں 11 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جائیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کئی رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا حالات کی وجہ سے بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور وہ عوامی تائید سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایسی رپورٹس کئی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز میں آ رہی ہیں۔ الجزیرہ کی ایک تازہ رپورٹ میں کئی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ کووڈ-19 دور میں وزیر اعظم مودی کی بے حسی کے لیے لوگ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اس رپورٹ میں بات کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بی جے پی کے حامی ہوا کرتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انٹیلیجنس عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی سرگرمی سے تحقیقات کریں کہ کورونا وائرس کس طرح شروع ہوا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اس بارے میں بحث پھر سے تیز ہو گئی ہے کہ کیا وائرس چائنا کے لیب میں بنایا گیا۔ حال ہی میں امریکہ کے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے بھی کہا تھا کہ شاید کورونا وائرس قدرتی نہیں تھا۔ اس طرح کووڈ-19 معاملے پر خوب عالمی سیاست ہو رہی ہے۔ چائنا امریکہ میں اس طرح کے مطالبات سے ناراض ہے۔ بائیڈن نے امریکیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ 90 دنوں میں بتائیں کہ کیا وائرس چائنا کے ووہان کے لیب میں بنایا گیا یا وہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلا۔ امریکہ کے وزیر صحت نے WHO سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے۔
तूफान यास कमज़ोर पड़ गया है। इस दौरान वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तूफान से होने वाले नुकसानात और तबाही के बाद इमदादी सरगर्मियां ज़ोरों शोर से जारी है। मौसम अहदेदारों ने बताया कि तूफान कमज़ोर हो गया है। बिहार में तूफान के मद्देनज़र चौकसी इख्तियार की गई है। उड़ीसा में हुकूमत ने राहत और बहाली के काम तेज़ कर दिए हैं। वेस्ट बंगाल में ईस्ट मेदिनीपुर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। तूफान के असर में बंगाल के कोलकाता, ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर में ज़बरदस्त बारिश हुई। तूफान यास ने उड़ीसा के साहली इलाकों को तहस नहस कर दिया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 128 मुतासरा देहातों में 7 दिनों की राहत का ऐलान किया। अगले 24 घंटों में ज़्यादातर बिजली बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। सड़कें टूट फूट गई हैं जिनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत में कम से कम 1 करोड़ लोगों पर असर पड़ा और 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे जहां वो एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो बालासोर, भद्रक और पूर्व मेदिनीनगर का हवाई सर्वे करेंगे। बाद में वो बंगाल में एक रिव्यू मीटिंग लेंगे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा है कि यूएन राहत सरगर्मियों में इंडिया की मदद के लिए तैयार है। तूफान यास की वजह से कम 4 मौतें हुई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा जंग पर इंसानी हुकूक काउंसिल की मीटिंग। मिशेल बैचलेट ने इस्राएली बमबारी को जंगी जुर्म करार दिया। कहा मीडिया बिल्डिंग में हमास की मौजूदगी का सबूत नहीं। ब्लिंकन का मिडल ईस्ट दौरा खत्म। कतर ने गाजा की दोबारा तामीर के लिए $5 लाख जारी किए। खामनाई ने कई सदारती उम्मीदवारों को रद्द करने का किया बचाव। कहा दस्तूरी काउंसिल ने फर्ज अदा किया। सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया के इलेक्शंस पर तनकीद। बरतानिया ने मजाक करार दिया। फैसल मकदाद ने कहा मगरिबी मुल्क आज की दुनिया में नहीं रहते। एमेनुअल मैक्रोन ने रवांडा में 94 की नस्ल कुशी के लिए फ्रांस की तरफ से माफी मांगी। मोदी कोरोना वायरस की वजह से अवामी ताईद से महरूम हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट। इंडिया में 2,11,000 नए कोविड केस। वेस्ट बंगाल और पंजाब में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। यास कमजोर पड़ गया। बंगाल और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। मोदी जुमे को सर्वे करेंगे। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।